दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। अब तक मुमरा कौसा और आसपास के इलाकों के हज यात्रियों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए मुमरा कौसा से बाहर यानी कि थाना या फिर कलवा शिवाजी हॉस्पिटल जाना पड़ता था। लेकिन इस साल कौसा के एमएम वैली के हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में इस सुविधा की शुरुआत की गई है। किस तरह से यहाँ पर हाजियों को वैक्सीन लगाई जा रही है, इसका जायज़ा लेने के लिए मुमरा कौसा के एनसीपी के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ और भाई साहब ने एमएम वैली हॉस्पिटल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने हाजियों से भी बातचीत की और उनसे सहूलतें बराबर से मिल रही है इस ताल्लुक से भी पूछा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने शहर की आवाम से अपील की है, क्योंकि कुछ मसला हो रहा है कि जो बुज़ुर्ग हाजी हैं उन्हें मेडिकल चेकअप के दौरान फ़िटनेस को लेकर कुछ मसले हो जा रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर, कुछ डोज को लेकर, उसकी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। तो कुछ दूसरे हाजी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि उन्हें काफ़ी देर से बिठा कर रखा गया है। लेकिन ये प्रशासन की मजबूरी है। हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह से उन्हें देरी हो रही है। लेकिन अब तक 200 के करीब हाजियों का वैक्सीनेशन, उनका मेडिकल सर्टिफिकेशन हो चुका है। 375 की लिस्ट मिली थी। देरी की वजह यह है कि कुछ हाजियों को, जैसे हमने अभी पहले भी बताया, कि कुछ नए इश्यूज़ सामने आ जाते हैं मेडिकल चेकअप के दौरान, उसके चलते उनके बाद वालों को देरी होती है। तो इस ताल्लुक से भी सैयद अली अशरफ और भाई साहब ने अपील की है कि जो लोग इस प्रोसेस के लिए आएँ वो वक्त निकाल कर आएँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वक्त लग सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। इस खबर के दूसरे हिस्से में हम ये बताएंगे कि सैयद अली अशरफ और भाई साहब ने कौसा एमएम वैली हॉस्पिटल को लेकर क्या कहा। जो सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए थी वो नहीं है, इस ताल्लुक से उन्होंने सवालात उठाई है। ये खबर देखिए, अगली खबर में हम आपको इस ताल्लुक से बताएंगे। भाई साहब, आज आपने एमएम वैली के हकीम अजमल खान हॉस्पिटल का दौरा किया। यहाँ पर कुछ हाजियों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, क्या देखा आपने और क्या मालूमात देंगे उस ताल्लुक? देखिए, सबसे पहले ये बात ये है कि मुमरा के तमाम लोगों को ये मुबारकबाद है कि मौलाना अजमल हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेट का काम और तमाम जो दीगर हज में जाने वाली ज़रूरियात है, इसके पहले ये चीज़ें के लिए हमको शिवाजी अस्पताल जाना पड़ता था, जहां हमको काफ़ी तकलीफ़ होती थी। अगर थोड़ा से भी गड़बड़ होता था तो रिजेक्ट कर देते थे, जिससे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। अब ये अजमल हॉस्पिटल के अंदर ये हमारा स्टाफ, शारमीन है, डॉक्टर अरशद है, तमाम सब लोग हैं, ये लोग काफ़ी कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं। 300 लोगों का कुछ टारगेट यहाँ पे था, 377 का 5, जिसमें से लगभग 200 का हो चुका है और बाकी और लोग हैं। तो ये मुमरा में ये अस्पताल रहने से एक चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि आराम से आदमी अपने घर से आ जाता है, वरना थाना शिवाजी अस्पताल जाना और फिर वो पूरा दिन भर की भाग दौड़, उसमें बहुत भारी पड़ रहा था और बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं करके इनको फाइनली करा दिया जाता है। अभी एक गवर्नमेंट का जीआर और एक आया है कि इनके अलावा भी जो लोग आते हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाए, लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। हाँ, लिस्ट में किया जाए। तो ये एक अच्छा काम शहर के लिए हमारे कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल से हो रहा है। इसके लिए मैं तमाम डॉक्टर और स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई साहब, कुछ प्रोसेस में देरी हो रही है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें जब चेकअप किया जाता है तो कुछ दूसरे प्रॉब्लम भी उनका आ रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो उसको लेकर कुछ यहाँ पे क्वेरीज है, हाजियों की शिकायत है कि देर लग रही है, उस ताल्लुक से आप क्या अपील? देखिए, मैं अपील ये करूँगा कि आप सब्र से काम लें। अपने शहर में हो रहा है तो आसानी से हो रहा है। अगर यही चीज़ आप दूसरी जगह पे जाते या थाना में होता था तो ये प्रॉब्लम होता था। और थोड़ा सब्र करें, क्योंकि जो लेडीज़ पेशेंट जाते हैं, जो 70 एबव रहते हैं, 80, तो उनके ऊपर तमाम सब चीज़ों का, कहीं ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी वो हो जाता है, कभी कभी वैक्सीनेट देने के बाद उनको चक्कर भी आ जाता है। तो ऐसे थोड़े अब नॉर्मल भी पेशेंट्स होते हैं, तो उनको करने में काफ़ी टाइम जाता है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है ना। काम आपका हो जाएगा, आपके शहर में है और बेहतरीन आराम से होगा और लोगों को अच्छे से तरीके से होगा इंशाल्लाह। वैसा माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन हाल ही में जो एक हादसा हुआ, वो आग लगी थी। अभी तक मुमरा कौसा में बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है जो आग। देखिए, डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अभी एक 10 दिन पहले लेटर दिया था कि जिस बच्चे की मौत हुई थी एम्बुलेंस के अंदर, मैंने यहाँ पे फैसिलिटीज़ ना रहने की वजह से, थाना पहुँचने, ट्रैफिक की वजह से एक बच्चे की मौत हुई थी। मैंने खुद महानगर पालिका से डिमांड किया था कि आप उसको कंपनसेशन दो,
बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं ये मानता हूँ यहाँ पे अब तक बर्न का भी आना चाहिए था, अब तक ये अस्पताल पूरी तरीके से भरपूर भरा रहना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं हमेशा एक आरोप लगाता हूँ कि माइनॉरिटीज़ एरिया में हर काम इसी तरीके से किया जाता है शासन का। जैसा पुलिस काम नहीं करेगी, ट्रैफिक विभाग काम नहीं करेगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं करेगा, जब तीसरे दर्जे का शहरी माना जाता है। ये मैं खुला आरोप लगाता हूँ महानगर पालिका पे। मैं भी एक नगर सेवक था, मुझे मालूम है कि जब आखिरी चीज़ आती है वो मुमरा को दिया जाता है, जबकि सबसे बड़ा टैक्सेस जो है वो मुमरा से कवर होकर थाने महानगर पालिका को जाता है। भाई साहब, लेकिन प्रायोरिटी होती है मैटरनिटी की सुविधाएं यहाँ पर काफ़ी शिकायतें हैं लोगों की कि सेजरिकल के लिए भेज दिया जाता है और उसी भाई वजह हमने से डिमांड कर रहे हैं ना, हम डिमांड कर रहे हैं, ये लोगों का डिमांड है कि यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं किया है। अब मेरे ख्याल से जो लोग इधर उधर आंदोलन करते उससे बेहतर है कि अभी महानगर पालिका बैठी नहीं, चुनाव है नहीं, कि महानगर पालिका में कारपोरेटर को बोला जाए कि भाई आप ये आवाज़ उठाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एक्स नगर सेवक हैं उनको एक यूनिटी बना के इसका आवाज़ उठाना चाहिए और कमिश्नर के पास एक ज्ञापन देना चाहिए। इस कमिश्नर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्विज कंपटीशन, कला कंपटीशन, इस पे ज़्यादा ध्यान है। देखिए, अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोटर को रिझाता है, तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि मैं कल परसों मैं ऑलरेडी जिस तरीके से उस बच्चे के लिए लेटर लिया, देखिए हमारा काम है कमिश्नर को लेटर देना, कमिश्नर को शहर की बड़ी चीज़ों को आगाह करा देना, उसके बाद उनका काम है। नहीं तो फिर एक जन आंदोलन तैयार होगा, क्योंकि फिर इतना बड़ा अस्पताल रख के हमको फ़ायदा क्या है कि जब इसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और आखिरी स्टेज की उस चीज़ों के लिए हमको थाना भेजना पड़ता है, तो फिर अस्पताल को ताला मार देना चाहिए।